हेलो, वेलकम टू द होमियो माइंड। चलिए साथ में सीखते हैं। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि नेट्रम म्यूरिएटिकम की दुनिया कितनी सिनेमैटिक और इमोशनल हो सकती है। नेट्रम म्यूरिएटिकम होम्योपैथी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। सोचो जैसे गेम में कोई सुपर पावर मिल जाए। नाम सुनकर लगता है जैसे कोई नया मोबाइल ऐप हो, लेकिन असल में ये बहुत सिंपल है। कोई पासवर्ड नहीं चाहिए। ये वही टेबल सॉल्ट है जो आपकी मैगी या पॉपकॉर्न में जाता है, जिसे साइंस वाले लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सॉल्ट वो चीज जो हर किचन में मिलती है और बिना जिसके फ्रेंच फ्राइज अधूरे लगते हैं। ये लाइफ के लिए उतना ही जरूरी है जितना वाईफाई, बिना इसके सब फीका। वैसे ही नेट्रम म्यूरिएटिकम की थीम्स भी ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए सुपर इम्पोर्टेंट हैं। जैसे हर ग्रुप चैट में एक साइलेंट मेंबर। ये डीप फीलिंग्स, रिलेशनशिप्स और उनसे होने वाले दर्द से डील करती है। सोचो जैसे किसी ने तुम्हारे फेवरेट गेम का डेटा डिलीट कर दिया हो। ये रेमेडी उन लोगों के लिए है जो IRL और ऑनलाइन दोनों जगह सुपर सेंसिटिव होते हैं। वे दूसरों से कहीं ज्यादा डीपली चीजों को फील करते हैं, जैसे हर व्हाट्सएप नोटिफिकेशन पर दिल धड़कना। वे अपनी इमोशंस को अंदर रखते हैं, जैसे कोई सीक्रेट फोल्डर जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, लेकिन कभी कभी बहुत हैवी हो जाता है। इस रेमेडी की अक्सर उन लोगों को जरूरत होती है जिन्होंने दिल से गहरा दर्द एक्सपीरियंस किया हो, जैसे फेवरेट यूट्यूबर का चैनल डिलीट हो जाए। ये दर्द बहुत पहले का हो सकता है, शायद बचपन में जब इंटरनेट स्लो था, या फिर किसी बेस्ट फ्रेंड के दूर चले लाइफे से, जैसे पबजी में टीममेट लॉबी छोड़ दे। नेट्रम म्यूरिएटिकम वाले लोग इस दर्द को आसानी से नहीं भूलते, जैसे कोई पुराना मीम जो बार बार याद आ जाए। ये उनके पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है, जैसे हर फोन में एक डिफॉल्ट रिंगटोन। वे अपने हार्ट के चारों ओर एक इनविजिबल फायरवॉल बना लेते हैं। कोई वायरस या हर्ट अंदर ना आ पाए। ये दीवार दिखती नहीं, लेकिन फील होती है, जैसे वाईफाई सिग्नल। बाहर से वे थोड़े रिजर्व्ड लग सकते हैं, लेकिन अंदर से OMG फीलिंग्स का पूरा नेटफ्लिक्स सीजन चल रहा होता है। इस पर्सनालिटी को समझना सॉल्ट के नेचर को समझने जैसा है। सिंपल दिखता है, लेकिन बिना इसके सब बेस्वाद। सॉल्ट चीजों को प्रिजर्व करता है, जैसे क्लाउड में फोटोज सेव करना। वैसे ही नेट्रम म्यूरिएटिकम वाले लोग अपनी फीलिंग्स और डिग्निटी को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। कोई भी इमोजी गलत न भेज दे। वे सब कुछ बहुत टाइटली पकड़े रहते हैं, जैसे फोन चार्जर जब बैटरी 1% हो। लेकिन सॉल्ट घाव में लग जाए तो ऊच, जैसे गेम में हार्ड लेवल पर बार बार फेल होना। इनके लिए नए इमोशनल हर्ट्स प्यूरेन गाव में सॉल्ट की तरह लगते हैं। फीलिंग्स का एरर 404, कंफर्ट नॉट फाउंड। वे रिजेक्शन या इमोशनल इंजरी के लिए सुपर सेंसिटिव होते हैं, जैसे इंस्टा पोस्ट पर कम लाइक्स आना। ये सेंसिटिविटी उनके नेचर का एक की पार्ट है। जैसे हर गेमर के लिए FPS ये डिसाइड करता है कि वे दुनिया को कैसे देखते हैं और हर दिन दूसरों से कैसे चैट करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो जब हम नेट्रम म्यूरिएटिकम की बात करते हैं, तो हम एक डीप इंसान की बात कर रहे हैं, जैसे कोई सीक्रेट गेमिंग प्रो। वे सुपरफिशियल या फ्लैटी नहीं होते, कोई फेक प्रोफाइल नहीं। वे सीरियस, रिस्पॉन्सिबल और अक्सर बहुत प्राइवेट होते हैं, जैसे कोई प्राइवेट इंस्टा अकाउंट। बाहर से शांत, लेकिन अंदर से फीलिंग्स का पूरा वर्चुअल वर्ल्ड। वे एक डीप, शांत लेक की तरह होते हैं, जैसे माइनक्राफ्ट में हिडन केव। सरफेस पर सब कुछ कूल और पीसफुल, कोई ड्रामा नहीं, लेकिन अंदर फीलिंग्स की पावरफुल करंट्स, जैसे गेम में सीक्रेट लेवल्स। उन्हें सच में लाइफने के लिए किसी को पेशेंट और जेंटल होना चाहिए, जैसे स्लो इंटरनेट पर वीडियो बफर करना। किसी को उनका ट्रस्ट जीतना चाहिए और उस साइलेंट वर्ल्ड का रेस्पेक्ट करना चाहिए, जैसे किसी के सीक्रेट गेमिंग सेटअप को छेड़े बिना। एक नाट्रम म्यूरिएटिकम व्यक्ति की इमोशनल दुनिया बहुत प्राइवेट होती है। वे होम्योपैथी में सबसे सेंसिटिव टाइप्स में से एक हैं। उन्हें हर छोटी चीज महसूस होती है, हार्श वर्ड से लेकर डिसअप्रूवल की नजर तक। यह संवेदनशीलता उन्हें बहुत कमजोर बनाती है। वे दूसरों से आसानी से हर्ट हो जाते हैं, खासकर उन लोगों से जिनकी वे परवाह करते हैं। इस वजह से उनमें हर्ट होने या धोखा दिए लाइफे का एक पावरफुल डर पैदा हो जाता है। यह डर सिर्फ एक छोटी चिंता नहीं है, यह एक डीप सीटेड एंग्जाइटी है जो उनके कई चॉइसेस को कंट्रोल करती है। वे अकेले रहना पसंद करेंगे, बजाय किसी और इमोशनल इंजरी के दर्द को रिस्क करने के। दुख नाट्रम म्यूरिएटिकम के लिए एक सेंट्रल थीम है।
उनके पास अक्सर साइलेंट, अनरिजॉल्व्ड उदासी का इतिहास होता है। ये किसी लव्ड वन की मौत, एक पेनफुल ब्रेकअप या यहाँ तक कि एक डीप डिसअपॉइंटमेंट से भी हो सकता है। वे दूसरों के सामने आसानी से रोते नहीं हैं। इसके बजाय वे अपने दुख के साथ अकेले रहने के लिए रिट्रीट करते हैं। वे अपने कमरे में जा सकते हैं और चुपचाप अपने तकिए में रो सकते हैं, जहां कोई उन्हें देख या सुन न सके। दुख को पकड़े रखने की यह टेंडेंसी सालों तक चल सकती है। उदासी एक कांस्टेंट कंपेनियन बन जाती है, एक शांत शैडो जो उनके डेली लाइफ में उनका पीछा करती है। वे इसके बारे में बात नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन यह हमेशा वहीं होता है, बस सतह के नीचे। धोखे के इस डर से उनके लिए लोगों पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि वे किसे अपनी जिंदगी में आने देते हैं। वे पहले कोल्ड या स्टैंड ऑफिश लग सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ उनकी प्रोटेक्टिव वॉल है। वे आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ये पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या आप सेफ हैं। अगर वे आप पर ट्रस्ट करने का फैसला करते हैं तो यह उनके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप होता है, लेकिन अगर वह ट्रस्ट टूट जाता है तो घाव अविश्वसनीय फॉर्म से गहरा होता है। उन्हें उस व्यक्ति को माफ करना लगभग इम्पॉसिबल लगता है जिसने उन्हें धोखा दिया है। चोट की याद उनके साथ हमेशा रहती है, जो उनके इस विश्वास को मजबूत करती है कि लोगों को दूर रखना ज्यादा सेफ है। अपनी संवेदनशीलता और डर के कारण कई नाट्रुम म्यूरियाटिकम व्यक्ति इंट्रोवर्टेड होते हैं। वे पार्टी की जान नहीं होते। वे शांत एक्टिविटी और ऐसे व्यक्ति के साथ वन ऑन वन बातचीत पसंद करते हैं जिस पर वे ट्रस्ट करते हैं। लोगों के बड़े ग्रुप उनके लिए ओवरवेलमिंग हो सकते हैं। वे बहुत ज्यादा सोशल इंटरेक्शन से ड्रेन्ड महसूस करते हैं। उन्हें अपनी इमोशनल बैटरीज को रिचार्ज करने के लिए बहुत ज्यादा अकेले समय की जरूरत होती है। अकेले रहने की यह जरूरत इसलिए नहीं है कि वे लोगों को नापसंद करते हैं। यह सेल्फ केयर का एक जरूरी फॉर्म है। यह वह तरीका है जिससे वे अपनी इंटेंस इनर वर्ल्ड को मैनेज करते हैं और अपने सेंसिटिव दिल को बाहर की दुनिया की कठोरता से बचाते हैं। डेली लाइफ में नेत्रम म्यूरिएटिकम वाले लोग अक्सर बहुत कंट्रोल्ड और शांत दिखते हैं। वो अपनी फीलिंग्स दुनिया को दिखाना पसंद नहीं करते। जब वो खुश होते हैं तो उनकी खुशी अक्सर शांत और निजी होती है। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान या आंखों में चमक हो सकती है, लेकिन वो एक्साइटमेंट में चिल्लाते नहीं हैं। वैसे ही जब वो परेशान या दुखी होते हैं तो वो इसे न दिखाने की बहुत कोशिश करते हैं। वो अपने में सिमट जाते हैं, शांत और दूर हो जाते हैं। वो सवालों का जवाब बस मैं ठीक हूँ कहकर दे सकते हैं, भले ही वो ठीक ना हो। ये उनका अपने आप को कंट्रोल रखने और दूसरों के सामने कमजोर न दिखने का तरीका है। कंट्रोल की ये जरूरत उनके आसपास के माहौल तक फैली हुई है। नेत्रम म्यूरेटिकम वाले लोगों को सिक्योर फील करने के लिए अक्सर ऑर्डर और स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। एक बिखरा हुआ घर या अव्यवस्थित शेड्यूल उन्हें बहुत एंजाइटी दे सकता है। वो आमतौर पर बहुत रिस्पॉन्सिबल और भरोसेमंद लोग होते हैं। वो अपनी ड्यूटीज को सीरियसली लेते हैं, चाहे वो काम पर हो या घर पर। वो ऐसे लोग हैं जिन पर आप काम सही तरीके से पूरा करने के लिए भरोसा कर सकते हैं। ये सीरियसनेस कभी कभी उन्हें बहुत सख्त या परफेक्शनिस्ट दिखा सकती है, लेकिन उनके लिए अपने बाहरी दुनिया में ऑर्डर रखने से उन्हें अपनी अंदरूनी इमोशनल दुनिया की पोटेंशियल गड़बड़ी को मैनेज करने में हेल्प मिलती है। ये उन्हें सिक्योरिटी का एहसास देता है। रिश्तों में वो बहुत सारे दोस्त नहीं ढूंढते। वो एक गहरा मीनिंगफुल कनेक्शन चाहते हैं। वो एक सोलमेट की चाहत रखते हैं जिस पर वो पूरी तरह से भरोसा कर सकें और अपनी अंदरूनी दुनिया शेयर कर सकें। हालांकि चोट लगने का उनका डर इसे बहुत मुश्किल बना देता है। वो बहुत गहराई से प्यार में पड़ सकते हैं, लेकिन उसे खुले तौर पर एक्सप्रेस करने में उन्हें दिक्कत होती है। वो वफादार और डेडिकेटेड पार्टनर होते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा रीएश्योरेंस की जरूरत होती है। उन्हें लगातार ये डर रहता है कि उनका प्यार करने वाला उन्हें छोड़ देगा या धोखा देगा। इससे वो कभी कभी जरूरतमंद या जलस दिख सकते हैं, लेकिन ये गहरी इनसिक्योरिटी और एक परमानेंट बॉन्ड की मजबूत इच्छा से आता है। जब उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति से चोट पहुंचती है जिससे वो प्यार करते हैं, तो उनकी रिएक्शन तुरंत पीछे हटने की होती है। वो अपनी दीवार और ऊंची और मजबूत बना लेते हैं। वो उस व्यक्ति को साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं या उससे पूरी तरह बच सकते हैं। उनके लिए ये बताना बहुत मुश्किल होता है कि उन्हें किस बात ने चोट पहुंचाई। वो और दर्द बढ़ने के डर से कन्फ्रंटेशन करने के बजाय चुपचाप सहना पसंद करेंगे। माफ करना उनके लिए एक लंबा और मुश्किल प्रोसेस है। अगर वो कहते भी हैं कि उन्होंने माफ कर दिया, तो भी वो चोट को कभी नहीं भूलेंगे। निशान रह जाता है,
और ये उन्हें फ्यूचर में और भी सावधान और गार्डेड बना देता है। उनके रिश्ते कनेक्शन की उनकी गहरी जरूरत और दर्द के उनके और भी गहरे डर के बीच एक लगातार बैलेंस होते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई नाट्रम मुरियाटिकम इंसान है तो उनकी अनोखी नेचर को समझना बहुत जरूरी है। वे पल्सेटिला टाइप के लोगों की तरह नहीं होते जो आपके कंधे पर खुलकर रोते हैं और आराम मांगते हैं। पल्सेटिला को सहानुभूति चाहिए होती है और जब वे अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। नाट्रम मुरियाटिकम बिल्कुल उल्टा करते हैं। जब उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होता है तो वे आपको खुद से दूर कर देंगे। उन्हें दया पसंद नहीं है और वे नहीं चाहते कि कोई उन पर ज्यादा ध्यान दे। वे सीपिया टाइप से भी अलग होते हैं, जो ज्यादा अलग और कभी कभी कठोर या उदासीन हो सकते हैं। नाट्रम मुरियाटिकम उदासीन नहीं होते, वे बस बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और खुद को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें सपोर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका जेंटल और पेशेंस वाली समझ है। उन्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करने के लिए फोर्स ना करें, इससे वे और ज्यादा अपने खोल में सिमट जाएंगे। इसके बजाय बस चुपचाप उनके साथ रहें। उन्हें बताएं कि आप परवाह करते हैं, लेकिन बिना दखल दिए। एक सिंपल जेस्चर जैसे उनके लिए एक कप चाय बनाना या बस उनके साथ आराम से चुपचाप बैठना 1000 शब्दों से ज्यादा मायने रख सकता है। उन्हें आपके साथ सेफ महसूस करने की जरूरत है। उन्हें यह लाइफने की जरूरत है कि आप उन्हें जज नहीं करेंगे या अपनी फीलिंग्स से उन्हें परेशान नहीं करेंगे। आपकी शांत प्रेजेंस सबसे ज्यादा सपोर्टिव चीज है जो आप ऑफर कर सकते हैं। उनकी स्पेस और अकेले रहने की जरूरत का सम्मान करें। जब वे पीछे हटते हैं तो यह आपकी रिजेक्शन नहीं होती, यह उनकी ओवरवेलमिंग फीलिंग्स से निपटने का तरीका है। उन्हें चीजों को प्रोसेस करने के लिए अपना प्राइवेट टाइम दें। जब वे तैयार होंगे तो वे अपने खोल से बाहर आ जाएंगे। उन्हें सोशलाइज करने या खुश करने के लिए फोर्स करना उल्टा पड़ेगा और शायद इससे उन्हें दखलंदाजी पसंद नहीं आएगी। पेशेंस जरूरी है। आपको उनके खुद से खुलने का इंतजार करने के लिए तैयार रहना होगा। नाट्रम मुरियाटिकम इंसान के साथ ट्रस्ट बनाने में टाइम लगता है, लेकिन बदले में जो डीप और लॉयल दोस्ती मिलती है वह कोशिश के लायक है। आखिर में एक नाट्रम मुरियाटिकम इंसान को समझना और प्यार करना कंपैशन का एक सबक है। यह हमें सिखाता है कि हर दुख आवाज नहीं करता, कुछ सबसे गहरा दर्द चुपचाप सहा जाता है। जेंटल सपोर्ट देकर, उनकी बाउंड्रीज का सम्मान करके और एक पेशेंस वाला और भरोसेमंद दोस्त बनकर आप उन्हें इतना सुरक्षित महसूस करने में मदद कर सकते हैं कि वे अपनी प्रोटेक्टिव वॉल्स गिरा दें। आप उन्हें दिखा सकते हैं कि कनेक्शन से हमेशा दर्द नहीं होता। उनकी अद्भुत गहराई और सेंसिटिविटी को पहचानना एक ऐसा रिश्ता बनाने की दिशा में पहला कदम है जो किसी भी तूफान का सामना करने के लिए काफी मजबूत हो। उन्हें वह सिक्योरिटी प्रदान करना जिसकी उन्हें इतनी गहरी चाहत है।